Hello students, my name is Ankita. In this video, I will explain some questions of set 13 of sample paper of class 9th mathematics. This is of CBSE board. So let's begin. First question says that in the given figure, AOB is the diameter of the circle and AC is equal to BC. Find angle CAB. यहाँ पे हमें एक गिवन फिगर है जो एक सर्कल है उसके अंदर ट्राइंगल है दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज हमें इसकी ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया है दैट मीन्स दो साइड्स इसकी इक्वल हैं और जिस ट्राइंगल की दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है. सो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए ओ बी इज डायमीटर. ए ओ बी जो है वो हमें डायमीटर है इसका. दिस इज ए ओ बी. सो ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड वी हैव टू फाइंड एंगल सी ए बी मीन्स वी हैव टू फाइंड this angle. So solution is given AC is BC is equal to BC means जो AC है वो BC के equal है. We know that diameter subtends a right angle to the circle. अब हमें ये पता है कि कोई डायमीटर है वो एक सर्कल है. जैसे अगर हम इस ट्रायंगल को हम सपोज नहीं भी करते हैं सो लेट दिस इज़ अ सर्कल और ये इसका डायमीटर है तो ये जो डायमीटर है वो यहाँ जो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा उसके जो स्ट्रेट लाइन अगर हम लेते हैं परपेंडिकुलर तो ऊपर जो जहाँ पे वो सर्कमफ्रेंस पे मीट करेगा वहाँ पे वो 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है. और सेम इस फिगर में जो ओ है दैट इज़ द सेंटर ऑफ दिस डायमीटर ए बी. सो अगर ओ से हम एक परपेंडिकुलर लें तो वो सी पे 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा. सो इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं. दैट मीन्स ये जो दोनों साइड जो एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल होगा. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे. हमें ये पता है कि किसी भी एंगल के सब सम मतलब किसी भी ट्राइंगल के सब एंगल्स को अगर हम सम करते हैं तो उसका 180 आता है. सो एंगल ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हमें पता है कि जो ए बी सी एंगल है दिस एंगल दैट इज़ इक्वल टू सी ए बी वो इस एंगल के इक्वल है बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल हैं. ये हमने यहाँ पे लिखा है. सो अगर हम ए बी सी को सी ए बी हम लिख सकते हैं. सो सी ए बी प्लस बी सी ए विल रिमेन सेम प्लस सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ जो बी सी ए है मीन जो सी पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है. सो यहाँ पे वन सी ए बी ये है 1 CAB दिस इज. सो जब इन दोनों को प्लस करेंगे ये 2 CAB बन जाएगा प्लस 90 डिग्री जो बी सी ए की वैल्यू है इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2 CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. और अगर CAB की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 90/2. सो 180 माइनस 90/2. सो CAB इज 90/2 एंड जब इनको हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री. 2 1s are 1s, 2 4s are 8 and 1 carry so 2 5s are 10. सो CAB की वैल्यू आई 45 डिग्री और हमें यही फाइंड आउट करनी थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज कंपटीशन 10 आर गर्ल्स. टोटल नंबर स्टूडेंट्स जो हैं हमें गिवन वो हैं 25 और उसमें से जो है वो 10 हैं गर्ल्स और जो रिमेनिंग हैं वो हैं बॉयज़. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि विनर जो होगा वो बॉय ही होगा. तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक किसी गर्ल की. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं 25 जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो और जो गर्ल्स हैं वो 10 हैं. तो विनर इज़ अ गर्ल मीन्स यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा है बिकॉज अगर कोई जैसे जो टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें 10 दी हैं तो विनर जो होगी वो उन्हीं 10 गर्ल्स में से होगी ना. तो जो 10 गर्ल्स हमें गिवन दी हैं हमें कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो 10 हैं अगर हम उस 10 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वही प्रोबेबिलिटी जो विनर इज़ अ गर्ल होगी उसकी होगी क्योंकि उन 10 गर्ल्स में से ही कोई एक गर्ल विनर होगी. सो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. सो प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की कैसे निकलेगी कि जो हमें टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स दिया है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो हमें दिए हैं. सो टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है दैट इज़ 10 एंड टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स आर 25. सो जब इनको डिवाइड करेंगे वो आएगा 2/5. अब जो बॉयज़ हैं वो होंगे 25 टोटल हैं 10 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ होंगे 25 माइनस 10 दैट इज़ 15.
अब विनर इज़ अ बॉय की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी कि जैसे हमने सेम गर्ल की निकाली कि जो हमें गर्ल्स दी थी उसको हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ डिवाइड कर दिया। सो गर्ल्स बॉयज़ की भी वैसे ही निकलेगी, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो आएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो डिवाइड होगा। सो 15 आर द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड 25 इज़ टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3/5। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स की नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमने निकाले उसमें जो प्रोबेबिलिटी है विनर इज़ अ बॉय वो आई 3/5, और हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था। अब इसका एक और तरीका है निकालने का कि हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने जो विनर इज़ अ गर्ल है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली है, और हमें दो पॉसिबिलिटीज़ दी हैं कि या तो विनर जो होगा वो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। और अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड अप करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वन आता है। ये किसी भी ज़रूरी नहीं है वो इस क्वेश्चन में ही होगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि जो दो हमें पॉसिबिलिटीज़ दी होती हैं जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है। तो हमें विनर जो गर्ल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, तो बॉय की हम 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, बिकॉज जो प्रोबेबिलिटी होगी गर्ल के जीतने की प्लस जो प्रोबेबिलिटी होगी बॉय के जीतने की वो होगी 1। तो हमने गर्ल की ऑलरेडी निकाल ली है, तो बॉय की कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल को माइनस करके। सो 1 माइनस जो हमने विनर निकाली है गर्ल की दैट इज़ 2/5, जो भी इनका एलसीएम लेंगे दैट इज़ 5 माइनस 2/5, तो आंसर आएगा 3/5। एज यू कैन सी दे बोथ आर सेम आंसर्स, जो हमने लास्ट फॉर्मूले से निकाला वो और जो हमने यहाँ पे निकाला इस प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से वो। सो दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनर इज़ अ बॉय। Now, third question says that three angles of a quadrilateral 85 degree, 100 degree and 75 degree, then find the fourth angle of a quadrilateral। means हमें इसमें क्या गिवन है कि हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया है, उसके जो 3 एंगल्स हमें गिवन है और हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर हो उसके जो 4 एंगल्स होते हैं उन सबका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और हमें 3 एंगल्स गिवन है, मीन्स फोर्थ हम इजीली निकाल सकते हैं उसको सबको प्लस करके 360 से माइनस करके। सो एंगल 1, 2, 3 एंड 4 का जो सम है दैट इज़ 360 डिग्री। सो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 की वैल्यू जो हमें गिवन है मैंने वो पुट की है, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको जो प्लस करके आया दैट इज़ 260 डिग्री, प्लस एंगल 4 रिमेन सेम क्योंकि हमें वो फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। सो एंगल 4 की वैल्यू क्या आई, 100 डिग्री। सो द फोर्थ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 100 डिग्री। Now, next question says that a triangle ABC is constructed in which angle B is given and angle C is given. This is a triangle. This is A, this is B, and this is C. This is given as 135 degree and C is given as 80 degree. एंड वन मोर थिंग इज़ गिवन कि जो तीनों साइड्स का सम है दैट इज़ 13 डिग्री। इज़ द स्टेटमेंट ट्रू। अब हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। तो सबसे पहले तो हमें 2 एंगल्स गिवन है तो हम इनका सम करके देख लेंगे कि हमें पता है कि जो एंगल्स ट्राइंगल के सभी एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सो हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है, और सॉरी बी और सी की वैल्यू गिवन है, सो हम एंगल ए फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ए विल रिमेन सेम, प्लस जो बी की वैल्यू है दैट इज़ 135 डिग्री प्लस सी की वैल्यू है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब जब मैंने बी और सी एंगल को प्लस किया तो इसका जो मेज़र आया दैट इज़ 215 डिग्री। अब क्योंकि जो एंगल जो ट्राइंगल के सभी एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, एंड 215 इज़ मोर देन 180 डिग्री। सो ए की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज वो माइनस में आ जाएगी, एंड माइनस वैल्यू ऑफ एनी एंगल इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो
एडिंग टू एंगल्स वी गेट 215 डिग्री. जब हमने दो एंगल्स को ऐड किया हमें 215 डिग्री मिला. विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो 180 डिग्री से बड़ा है ऑब्वियसली. विच इज़ नेवर पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है. सिंस सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, बट हेयर ओनली टू एंगल्स एड अप टू बी मोर देन 180 डिग्री. सो सच ट्राइंगल इज नेवर पॉसिबल एंड द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सो क्योंकि जब दो ट्राइंगल का सम 180 से ज़्यादा आ गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उन एंगल के साथ कोई ट्राइंगल बना सकें. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now, fifth question is a die is dropped on a rectangular region of sides 3 meter multiplied by 2 meter. What is the probability that it will land inside a circle with 1 meter diameter? सो हमें गिवन है एक रेक्टेंगुलर हमें रीजन दिया है, तो हमने जब डाई को थ्रो किया तो हमें उसमें जब हमने डाई को उसमें ड्रॉप किया तो उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 3 मीटर और जो ब्रेड्थ है दैट इज़ 2 मीटर. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई 1 मीटर का इसके अंदर सर्कल है, उसका डायमीटर 1 मीटर है, सॉरी डायमीटर 1 मीटर है. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम उस डाई को ड्रॉप करेंगे तो वो इस 1 डायमीटर का जो सर्कल है उसके अंदर ड्रॉप होगा, उसके अंदर लैंड होगा. तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर रीजन जो है उसका और सर्कल का एरिया निकालेंगे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ एंड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज 3 मल्टीप्लाई 2 एंड दैट इज 6 मीटर स्क्वायर. नाउ अब एरिया की जो हमेशा यूनिट्स होते हैं दैट इज मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर. हमें अगर जो एरिया का सर्कल का एरिया होता है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. मीन्स अगर हमें डायमीटर दिया है हम इसका रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड पाई इज इक्वल टू, अगर 1 जो है वो डायमीटर है तो इसका 1 का हाफ जो होगा वो रेडियस होगा. सो 1/2 हाफ मीन्स हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू, जो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और जब हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. सो 1/4. सो पाई मल्टीप्लाई 1/4 इज पाई/4 एंड जो यूनिट्स आएंगे दैट इज मीटर स्क्वायर. नाउ प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल. कि हमें जो डाई दिया है वो जो सर्कल दिया है उसके अंदर हम वो ड्रॉप करेगा, जो लैंड करेगा. सो इसकी कैसे निकलेगी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन. कि जब हम एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला है उसको रेक्टेंगुलर रीजन के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो उससे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी. सो एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई/4 एंड जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन है दैट इज़ 6. सो पाई/4 डिवाइडेड बाय 6. अब ये 6/1 है तो ये डिवाइड में ऐसे तो डिवाइड नहीं हो सकता. सो हमें इसको मल्टीप्लाई में लेके जाना पड़ेगा. सो ये कैसे आएगा, पाई/4 मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाएगा. यहाँ पे ये 6/1 है वो 1/6 हो जाएगा. यही मैंने यहाँ पे किया है. आई जस्ट एक्सप्लेन दिस स्टेप. सो पाई मल्टीप्लाई 1 इज़ पाई एंड 4 मल्टीप्लाई 6 इज़ 24. सो ये जो प्रोबेबिलिटी आई दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट जो डाइस है दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद 1 मीटर डायमीटर एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो थैंक यू सो मच गाइस.